आज ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰਟਿਸਿਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। given vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर तीन वर्टिसेस गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह निकालेंगे। इसी सपोज कर लेने डेल्टा दैट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तुहानूं पता हाफ ऑफ दिस हुंदा हाफ ऑफ डिटरमिनेंट। तीन पॉइंट लिख लेने x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो जिहड़े थर्ड कॉलम है वो लिख देना 1 1 1। तो इनू एक्सपैंड कर देंगे विद रिस्पैक्ट टू C1। वैसे तो C1 करो R1 करो जिस तरह मर्जी करो, ठीक है। असी C1 इनू एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि x1 x2 x3 च वैल्यू आ जाए। तो ये आ जाएगा जो उन्होंने एक्सपैंड किया लिख लो इतने एक्सपैंड बाय C1 मीन फर्स्ट कॉलम। दिस इज़ इक्वल टू 1/2 बाहर है x1 एज इट इज़, क्योंकि फर्स्ट कॉलम लै रहे हैं तो पहला एलीमेंट लवांगे। इसका मतलब यह रो तो कॉलम छोड़ती साढ़े को की बच गया y2 1 y3 1। अगे नैगेटिव साइन अगला की आ जाएगा -x2। हुण यह रो तो यह कॉलम छोड़ देंगे साढ़े को आ गया y1 1 y3 1 प्लस x3। हुण x3 ले लिया तो यह मतलब यह कॉलम तो रो छोड़ देंगे बाकी बच गया y1 1 y2 1। यह डिटरमिनेंट 2/2 फॉर्म की आ जाएगी। इन्हों असी सिंपलीफाई कर लेंगे। दिस इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू आ गया y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसका मतलब ऐसी इनू अगर नैगेटिव साइन हटा दिए विचकार वाला तो एक ही बन जाएगा फार्मूला x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस अंदर लै जाओ तो प्लस बन जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो तो लेना आप तीन गल्लां की याद रखनी है, क्योंकि एरिया की हुंदा सिंस एरिया इज़ पॉजिटिव, एरिया इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी। We always take the absolute value of the determinant. We always take positive value of determinant। डिटरमिनेंट दी हमेशा असी किहड़ी वैल्यू लवांगे, पॉजिटिव वैल्यू लवांगे। इफ एरिया इज़ गिवन जे एरिया गिवन है फिर यूज़ करांगे यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन वास्ते फिर आप दो साइन लवांगे, क्योंकि अगर मान लो x की या y की कोई वैल्यू निकालनी होएगी तो सानू दोनों साइन यूज़ करने पैणगे। थर्ड जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by three collinear points formed by three collinear points is 0। मतलब अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब इको लाइन के उत्ते अगर तीनों पॉइंट है, इसका मतलब इन्हों का डिटरमिनेंट की आएगा फिर दैन डिटरमिनेंट इज़ 0 आएगा। ठीक है।
क्योंकि वो ट्रायंगल बनेगी नहीं, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर चाहे तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, इस करके एरिया ऑफ ट्रायंगल की आ जाएगा 0 आ जाएगा। हम असी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल with vertices 2 7 1 1 10 ਤੇ 8। ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿਦ ਵਰਟਿਸਿਸ 2 7 1 1 10 8। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ 1/2 ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, याद रखना ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ 1/2 ਲਗਾਈਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ 1/2 ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 2 7 1 1 10 8 ਤੇ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ 1 1 1 ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ 1 1 1 ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਬਾਏ R1, एक्सपैंड बाय R1 करो, C1 करो, तुहाडी इच्छा है। असी मान लो R1 ना करते पे एक्सपैंड, तो की बन जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 2, फिर ए रो तो कॉलम छोड़ देंगे 1 1 8 1 -7, सैकेंड पॉइंट ले लिया। हुन ए रो तो कॉलम छोड़ देंगे 1 1 10 1, नैक्सट लास्ट +1, ए रो तो कॉलम छोड़ देंगे, आ गया 1 1 10 ते 8। तेन सिंपलीफाई कर लो, दिस इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 1 -8। इत्थे चाहे तुसी बॉन्ड लगा दिया करो, क्योंकि असी पॉजिटिव साइन ही लेना वा। देख लेने हूँ की आएगा -7 इंटू 1 -10 +1 इंटू 8 -10। ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 1 -8 -7 -7 इंटू -9 +1 इंटू -2। ये आ गया 1/2 बाहर है, -14 7 नाम 63 +63 -2। ये आ गया 1/2। हूँ पहले दोनों नैगेटिव रकमां प्लस करो, ये आ गया -16 +63। ਇਹਦਾ मतलब एक पॉजिटिव एक नैगेटिव आ गई, तो हूँ माइनस कर दो। 13 तो 6 गए 7, तो इत्थे रह गए 5 5 1 गए 4, 47 जड़े प्लस के आ गए, क्योंकि वड्डी रकम प्लस की है। यह आ गया 47/2। हूँ इन्हू डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 23.5। नाल लिख देना स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि इत्थे सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इस तरह कुछ नहीं है, तो इत्थे लिख देना आप स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा स्क्वायर यूनिट्स होंदा। तो हो गया इसका आंसर। नैक्सट देखो, नैक्सट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, यूजिंग determinants show that the points 11 7 5 5 and -1 3 are collinear। इसी शो करना है कि ये कोलिनियर है, ठीक है। तो असी की करांगे, सिंपल पहले असी तिना का एरिया निकाल लांगे। लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट 11 7 5
5 -1 3 1 1 1। ठीक है, हुण इहनूं सॉल्व कर लो। दिस इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 11 इंटू 11 डिटर्मिनेंट। एक्सपैंड लिख लो, एक्सपैंड बाय, हुण बेशक जितना मर्जी एक्सपैंड करो। इनू असी C1 ना करके देखते हैं। एक्सपैंड बाय C1 ना करो, R1 ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि सही करना है। 11 बाहर आ गया था, मतलब ए रो तो कॉलम छोड़ता, साढ़े को बच गया 5 1 3 1। नैक्सट लवांगे हम -5 आ जाएगा, क्योंकि कॉलम ना करते पे तो कॉलम के एलीमेंट एक एक करके चूज़ करेंगे। -5 उनका मतलब ए कॉलम तो रो छोड़ता 7 1 3 1। अगला आ जाएगा प्लस, पर नाल की आ जाएगा -1। साइन इतने प्लस का ही आना वै, पर -1 इस करके -1 ना ले लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब ए रो तो कॉलम छोड़ती 7 1 5 1। हम चेक करांगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करके कितना आएगा। दिस इज़ इक्वल टू 1/2 11 इंटू 5 -3 -5 इंटू 7 -3 प्लस -1 इंटू 7 -5। दिस इज़ इक्वल टू 1/2 11 इंटू 2 -5 इंटू 4 -1 इंटू 7 -5 हो गया 2। ये आ गया 1/2 11 दूना 22 5 चौका 20 -2। ये बन गया बेटा 1/2 22 -22 कितना हो गया 0। 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। इसका मतलब अगर एरिया 0 आ गया, इसका मतलब विच इज़ नॉट ए ट्रायंगल। देयर फोर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। याद रखना, अगर एरिया जोड़ा 0 आ जाता तो जोड़े गिवन पॉइंट्स है वो की है, वो कोलिनियर ने। नैक्सट एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। शो दैट द पॉइंट्स a + 5, a - 4। नेक्स्ट है a - 2 तो a + 3 एंड a do not lie on a straight line for any value of a। शो करना मैं यह जड़ा वै ए दे पॉइंट उन्हें क्या, शो दैट द पॉइंट्स जोड़े है डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ए दी चाहे कोई भी वैल्यू होवे, पर ए जोड़े पॉइंट जोड़े स्ट्रेट लाइन के उपर लाई नहीं करते। अगर नहीं करते इसका मतलब इसका एरिया कुछ ना कुछ निकलेगा। ठीक है, इसी लिख लें लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देन ट्रायंगल आ गया, यह डेल्टा लिख लो तो ट्रायंगल जी लै रहे हैं जिहदे पॉइंट गिवन है। ठीक है, ये ट्रायंगल ABC ले लो, ABC 3 पॉइंट ले लो, नाम चूज़ कर लो बेशक ABC। देन डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इन डिटर्मिनेंट ऑफ a + 5 a - 4 a - 2 a + 3 a 1 1 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ निकालांगे इन्हां दा एरिया। ਇਹਦਾ एरिया निकालिए कितना आया, डिटर्मिनेंट सॉल्व करांगे। एक्सपैंड करो इनू, C1 ना एक्सपैंड कर लो, फिर 1 1 1 नाल आ जाता तो उन्होंने ईजी हो जाता सॉल्व करना। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2। हाँ जी 1/2 अगे आ गया
दिस इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस 5 जड़ा वै बाहर लिखांगे इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रो ते कॉलम छोड़ती ये आ गया ए प्लस 3 1 A1। अगला नेगेटिव साइन आ गया, इतने लिख लो बेशक, लिख लिया करो कि कितना एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड बाय C1। और नेक्स्ट एलिमेंट है A-2 माइनस अगे आ गया A-2 इंटू डिटर्मिनेंट। हुन A-2 का वाली रो तो कॉलम छोड़ता वो बच गया A-4 1 A1। नैक्सट प्लस का साइन प्लस A इंटू डिटर्मिनेंट, उन्हें रो तो कॉलम छोड़ता A-4 1 A प्लस 3 1। उन्होंने सॉल्व करके देखते हैं कि यदा एरिया जड़ा कितना आता है। दिस इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू A प्लस 5 इंटू इनू सिंपलीफाई करांगे A प्लस 3 इंटू 1 A प्लस 3 माइनस A माइनस A-2 इंटू A-4 माइनस A प्लस A इंटू A-4 माइनस A प्लस 3। यदा मतलब इतने पहले ब्रैकेट लगाओ A प्लस 3, क्योंकि A प्लस 3 दो रकम आ गई ना, नैगेटिव तो बाद अगर दो रकम हो तो ब्रैकेट च लिखनी आप ताकि कोई मिस्टेक ना होए। दिस इज़ इक्वल टू 1/2 A प्लस 5 इंटू A ना A कैंसल हो गया इंटू 3 माइनस A-2 A ना A कटिया गया, इतने आ गया -4 प्लस A इंटू A-4 माइनस अंदर लै जाओ माइनस A-3, इतने भी A ना A कैंसल हो गया। हम तुहाडे को आ गया 1/2, इनू मल्टीप्लाई कर दो 3A प्लस 15, यह माइनस माइनस कैंसल हो गए, 4 ना मल्टीप्लाई करांगे हम प्लस 4A माइनस 8। हुण यह बन गया तुहाडे को A नू करो, यह आ गया -4A, A नू हुण -3 ना करांगे तो -3A प्लस 4A ना -4A प्लस 3A ना -3A जड़ा कैंसल हो गया, ए दियां सारियां रकमां कैंसल हो गई। साढ़े को बच गया 1/2 इंटू 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 7 आ गया। दिस यदा मतलब यदा एरिया आ गया 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। यदा मतलब एक ही बनेगी, ट्रायंगल का एरिया आया। दिस इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स है आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है फॉर एनी कोलिनियर फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि ए तक कैंसल हो गए सारे, ए दी किसी भी वैल्यू वास्ते जोड़े पॉइंट ने ये कोलिनियर नहीं ने। नैक्सट देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, इफ A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 are vertices of an equilateral triangle whose each side is equal to A, then prove that determinant x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 सारे का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3A दी पावर 4 दे बराबर है। यह डिटर्मिनेंट असीं फाइंड आउट करना है, ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3A रेज़ टू पावर 4 दे बराबर है।
इक्विलेटरल जी ट्रायंगल उन्हें क्या है वो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब कि सारिया साइड जड़ियाँ इक्वल है, तो ईच साइड जी है ए दे बराबर है। ठीक है, हुण सानू वर्टिसिस दिते हुए है, इसका मतलब हो गया लैट डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। 3 पॉइंट थे ना, एरिया मान लिया सी डेल्टा जड़ा वा एरिया वा, दैन डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 दे बराबर है। ठीक है, मैं फार्मूला लिखता आप कि एरिया जड़ा ये बराबर है, ए 2 इधर चला गया तो साढ़े को आ गया 2 डेल्टा इज इक्वल टू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 दे बराबर है। हुण जिहड़ी सानू बेटा वैल्यू दिती हुई है, हुण वो देखते कि बराबर आंदी है। असी जिहड़ा निकालना है, असी निकालना है कि दिस इज इक्वल टू 3a⁴ दे बराबर है। हुण असी इहनूं दोनों पासे 2 नाल मल्टीप्लाई करता, साढ़े को बन गया 4 डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ऐसे लिख लो बेशक, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों पासे से 2 ना मल्टीप्लाई किया तो साढ़े को इक्वेशन बन गई 4 डेल्टा जड़े दे बराबर आ गया। हम स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड, आपको पता लग जाएगा कि इदा क्यों किया आप। स्केयरिंग बोथ साइड्स करांगे तो बन जाएगा 16 डेल्टा स्केयर इज इक्वल टू ए 2 जो अंदर लै जाएंगे तो ये साड़ी, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, जो डिटरमिनेंट होवे तो कल्ले कल्ले ना जाके गुना नहीं होना, इनू किसी एक ना असी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सानू पता है कि लास्ट वाला जो कॉलम है, जो सानू आंसर दिता होया उत्थे की है 2 2 2, इसका मतलब जो 2 है असी इनू अंदर लै गए तो इनू अंदर जाके कितना मल्टीप्लाई करता, थर्ड कॉलम ना, तो वो साढ़े को बन गया x1 y1 2 x2 y2 2। यह डिटरमिनेंट का रूल है बेटे कि वो अंदर जाके किसी एक रो ना या कॉलम ना मल्टीप्लाई हो जाना। असी क्योंकि उसे कॉलम ना दिता होया तो असी कॉलम ना इनू अंदर लै गए पहले, तो फिर स्केयरिंग की ही तो बाहर की आ गया, फिर स्केयर आ गया। यह साढ़े को बन गया कि ये 16 डेल्टा स्केयर के बराबर है, पर वो सानू कह रहा है कि ये जी वैल्यू है 3a⁴ के बराबर है। हुण अगे देखो, वी नो दैट एरिया ऑफ एन equilateral triangle with each side A is equal to किहदे बराबर हुंदा √3/4 a²। यह फार्मूला है, फार्मूले के अकॉर्डिंगली इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जे हर एक साइड ए के बराबर दी होवे तो हुंदा √3/4 a² के बराबर। ठीक है ना, तो यदा मतलब फिर ये भी डेल्टा हो गया एरिया, ये भी डेल्टा निकालिया सी ना, एरिया दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू हो गया √3/4 a²। 4 इधर लै जाओ तो वो तुहाडा बन गया 4 डेल्टा इज इक्वल टू √3 a²। तो यह जरा दोनों पासे अगर स्केयरिंग कर दिए, स्केयरिंग बोथ साइड्स, ये बन जाएगा 16 डेल्टा स्केयर इज इक्वल टू √3 a² का स्केयर। स्केयर करांगे तो बन जाएगा √3 का स्केयर 3, वो बन जाएगा a4, यानी कि 16 डेल्टा स्केयर जोड़ा वो a4 के बराबर आ गया। ये 16 डेल्टा स्केयर ये बराबर आया सी, ये 16 डेल्टा स्केयर 3a/4 दे 3 × a⁴ के बराबर आ गया। हुण ध्यान नाल देखो, ये भी एरिया निकालिया सी, ये भी एरिया ही है, तो इसका मतलब यह जोड़ा है
16 डेल्टा स्केयर, तो ये भी 16 डेल्टा स्केयर है। ये डिटरमिनेंट दे स्केयर के बराबर आ गया, ये 3 4 के बराबर आ गया। दोनों की जी लैफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो मतलब राइट हैंड साइड भी की होएगी बराबर। देयरफॉर डिटरमिनेंट x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 द होल स्केयर इज इक्वल टू 3a4 के बराबर आ गया। यही प्रूव करना सी आपां कि दिस इज इक्वल टू 3a⁴। नैक्सट देखो एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन of the line joining A13 and B00 using determinants and find k if d k0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square units। पहले स्टेटमेंट समझ लो चंगी तरह की कह रहा हो। उन्हें क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, ये 2 पॉइंट देते हुए लाइन ज्वाइनिंग A एंड B यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड फाइंड K इफ DK0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज़ 3 स्केयर यूनिट्स। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जिहड़ा वह हो 3 स्केयर यूनिट्स के बराबर होवे तो तुसी जिहड़ी है K की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, पहले तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट AB ये निकालनी है। ठीक है ना, हम 2 पॉइंट्स के नाल अगर डिटर्मिनेंट यूज़ करके तो फार्मूला नहीं निकलेगा। इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन वास्ते तीसरा पॉइंट असीं ले लेने XY। लेट PXY बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन AB। AB के उपर असी मान लो AB कोई स्ट्रेट लाइन सी AB, वो पॉइंट दिता है सानू A13, B दिता है 0 0, असी इत्थे कोई P पॉइंट ले लिया XY, क्योंकि ये कोलिनियर है AB लाइन के उत्ते लिता तो मतलब इन्हां दा डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू 0 स्केयर यूनिट्स होएगा। ठीक है, इसका मतलब ये आ गया 1/2 इंटू 1 3, फिर उसके बाद अगला पॉइंट ले लो 0 0, फिर XY 1 1 1, ये कितने बराबर है 0 दे। ठीक है, इनू सॉल्व करांगे 1/2 उधर लै गए तो सिर्फ डिटर्मिनेंट बच गया 1 3 1 0 0 1 XY 1 इज इक्वल टू 0। हुण ऐसा नज़र आ रहा कि असी अगर ये सॉल्व करिए तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट ये 0 0 है तो असी इनू एक्सपैंड करता बाय R2, एक्सपैंड बाय R2। अगर असी R2 ने एक्सपैंड करांगे तो पहला नैगेटिव साइन आएगा -0 इंटू हुण डिटर्मिनेंट यह, क्योंकि रो तो कॉलम छोड़ देंगे 3 1 y1, अगला फिर आ जाएगा +0 इंटू हुण ए रो तो यह कॉलम छोड़ देंगे 1 1 x1 +1, हुण ए रो तो यह कॉलम छोड़ देंगे तो 1 3 XY इज इक्वल टू 0। हुण ये अंदर इन्हू सॉल्व करके जी मर्जी वैल्यू आए, क्योंकि 0 ना मल्टीप्लाई हो रहा तो मतलब सारी रकम की बन जानी 0 तो अगली भी की बन जानी 0, तो इन्होंने सानू देखने की लोड़ ही नहीं की आया की नहीं आया, क्योंकि रकम 0 ना मल्टीप्लाई हो रही है। तो इत्थे जिहड़ा 1 ना मल्टीप्लाई हो रहा ये आ जाएगा y - 3x इज इक्वल टू 0। इनू सॉल्व किया
साढ़े को आ गया y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, यानी कि y जड़ा वै 3x के बराबर है। ठीक है, यह हैगी विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, क्योंकि ए बी पी को गल है, ए बी लाइन की इक्वेशन आ गई तुहाडे को y इज इक्वल टू 3x। नाउ डी K0 इज़ एनी पॉइंट, यह पॉइंट सानू गिवन है। ठीक है, सानू की गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जड़ा है वो किदे बराबर है, 3 दे बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स, वो 3 दे बराबर है। इसका मतलब हुण असी फार्मूला लगावांगे, दिस इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू, क्योंकि ए बी डी लै रहे आप, ए बी सानू पहले गिवन सीगा ना, ए बी तो एक पॉइंट है जोड़ा असी डी ले लिया। हुण ए दिता होया सानू 1 3, बी पॉइंट हैगा वै तुहाडा 0 0 तो डी पॉइंट गिवन है K0, तो असी वैल्यू के दी निकालनी है। ये आ जाएगा 1/2 1 3 0 0 K0 1 1 1, दिस इज़ इक्वल टू, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 3 यूनिट्स, दिस इज़ इक्वल टू 3। तो ये अगे असी प्लस माइनस लगाना, क्यों लगाना, क्योंकि असी लैने हमेशा मॉड लगाने हैं, जो असी वैल्यू कढ़नी हो किसी चीज़ की फिर तो मॉड लगा देना। मॉड 3 का मतलब 2 साइन आ गया साढ़े को, इनू एक्सपैंड कर लो बाय, फिर उस तरह R2 ने एक्सपैंड कर लो, ये आ जाएगा 1/2। हुण दसन की जरूरत नहीं कि पहला पॉइंट 0 बन जाना, दूसरा भी 0 बन जाना, सिर्फ एको डिटरमिनेंट रह जाना 1 इंटू, हुण रो तो कॉलम छोड़ता 1 3 K0, दिस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3, क्योंकि जो मॉड हटावांगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 3। ये आ गया 1/2 इंटू 1 इंटू 0 0 माइनस 3K, दिस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3। इनू सॉल्व करो, 1/2 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू 0 माइनस 3K माइनस 3K इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 6, ये आ जाएगा माइनस 3K इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 6। हाँ जी, हम इनू सिंपलीफाई कर लो। हाँ, इत्थे साइन आना माइनस प्लस ते माइनस, -1 माइनस, माइनस माइनस कैंसल हो गया, प्लस 3K, यानी कि K की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, दो वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस 2, 3 उधर चला जाएगा ना, C डिवाइड हो जाएगा 6/3, K की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। यह तुहाडी एक्सरसाइज जी है कंप्लीट हो गई। हुण ये क्वेश्चन देख लो, 4th D एक्सरसाइज है, 4th D के क्वेश्चन जड़े हैं वो नोट कर लो। सारे दे विच असीं एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड आउट करना है। ते ए दे आंसर ने 10 क्वेश्चन ने बाय पार्ट्स दे नाल दिते हुए है, ते इन्हूं अच्छी तरह सॉल्व कर लेना।